हेलो गाइज, वेलकम बैक डीएस फारूक रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइज आज का टॉपिक है हमारा ओवेरियन सिस्ट के प्रकार। जी हाँ, ओवेरियन सिस्ट कितने प्रकार की होती हैं। हर महीने ओवरी के अंदर एक अंडा बनता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होता है। ओवरी के अंदर फोलिकुलर फ्लूइड्स भरा रहता है जिसमें यह अंडा तैरता है। पीरियड्स के 14वें 15वें दिन ये अंडा ओवरी से रिलीज होता है जिसके साथ में ओवरी से फ्लूइड भी रिलीज हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस चलती है जो हर माह होती है। ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है और पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट होती है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट एक नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट होती है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, इसमें एक फोलिकुलर ओवेरियन सिस्ट होती है और दूसरी कार्पस ल्यूटियम ओवेरियन सिस्ट होती है। फोलिकुलर ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, जब मासिक धर्म के दौरान अंडा बनता है, बनने के बाद वो रिलीज होता है और जो इसके अंदर फोलिकुलर फ्लूइड भरा रहता है वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाता है और ओवरी के अंदर जमा हो जाता है, जिससे फोलिकुलर सिस्ट कहा जाता है। इस सिस्ट के अंदर ओवरी के अंदर पानी भरा रहता है जो 7 से 8 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। यह हर 2-3 माह में महिलाओं में देखा जा सकता है, या साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ये हो जाता है। इसका पता कब चलता है, जब आप डायग्नोस कराते हैं या आपको पीरियड पेन होता है या पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, तब आप इसका डायग्नोस कराते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में ये पता लगता है। तो ये एक नॉर्मल तरीका होता है, ये बिना दवा के भी ठीक हो जाती है। दूसरी इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम सिस्ट होती है। कार्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या होती है, जब ओवरी से अंडा रिलीज होता है और फोलिकुलर फ्लूइड भी वो रिलीज हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम एक येलो कलर का पदार्थ होता है, ये ओवरी के अंदर होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं और इनसे ब्लड वहाँ पर जमा हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर जो ब्लड जमा हो जाता है उसकी गांठें बन जाती हैं, जिसे कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहा जाता है, खून की गांठ कहा जाता है। ये खून की गांठ में मेडिसिन की आवश्यकता होती है, कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ जाती है। पैथोलॉजिकल सिस्ट के अंदर एक डर्मोइड सिस्ट कहलाती है और एक सिस्टाडोमा सिस्ट होती है। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, ये जन्म से ही महिलाओं में देखने को मिल जाती है, या कभी कभी ये 35 वर्ष की ऊपर की महिलाओं में देखने को मिलती है। तो डर्मोइड सिस्ट जो है बिना सर्जरी के नहीं निकाली जाती है। ये कैसी होती है दिखने में, जी हाँ, इसके अंदर दांतों की तरह टिश्यू होते हैं, या कभी कभी उस पर हेयर भी जमाते हैं, बाल भी जमाते हैं। ओवरी के अंदर कांटेदार रेशे भी हो जाते हैं। कभी कभी ये टिश्यू बाइंड होकर एक सेल सी बना लेते हैं जो ओवरी के साइड में ये लटक जाती है। इसे सर्जरी के द्वारा ही निकाला जाता है। पेनफुल पीरियड होने लगते हैं, कभी कभी महिलाएं बेहोश होकर गिर जाती हैं, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी हो जाती है। सिस्ट PCOS सिस्ट भी कहलाती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। इसमें ओवरी की साइड पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं। कई प्रकार की सिस्ट होती हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती हैं। इसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जाती हैं, ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। तो गाइस, ये ओवेरियन सिस्ट के बारे में छोटी सी जानकारी थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल अगली वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।